देखिए, ये अगर एक लाइन में इस बजट को समझा जाए तो ये बड़े बड़े नाम, नए नए नाम और जीरो काम की तरह वाला बजट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, नाम बड़े बड़े और नए तरीके के नाम रखने में इन लोगों को महारत हासिल है। आपने सुना होगा, पहले तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि स्मार्ट सिटी बनेगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो मुझे बताइए कि स्मार्ट सिटी की बात है इस बजट में कहीं पे? ये तो आपका मुख्य वादा हुआ करता था भाई। आप, मेरे मित्र भी कह रहे थे कि भाई किसानों की आय, सुन तो लीजिए भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं तो वो तो शहरों को स्मार्ट ही करेगा। तो मतलब अब स्मार्ट सिटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये क्लियर करा दीजिए कि जो थोड़ा बहुत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा उसे ही स्मार्ट सिटी समझा जाए। क्या ये बात आप कह सकती हैं या भाजपा के प्रवक्ता कह सकते हैं कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है उसे स्मार्ट सिटी मान लिया जाए? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो भी झूठ था और अब भी झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, इस प्रदेश को मूलभूत सुविधाओं पर काम करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उससे भ्रष्टाचार आएगा, ठेकेदार और इनके अधिकारी मिलकर बंदर बांट करेंगे। और मेरे मित्र कह रहे थे कि भाई बजट को जो है फ्री में थोड़ी बांट देंगे। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये जनता का पैसा, किसी के घर से किसी के पिताजी का पैसा नहीं है। ये जनता का पैसा जिसे आप जनता के काम में लगा रहे हैं, बांट किसी को नहीं रहे हैं। ये घमंड मत पालिएगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपने घर से लेकर आए हैं इसको। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूं, एक रोमियो स्क्वाड चलाया था जब सरकार बनी थी। आज बताइए, उस स्क्वाड के बारे में चर्चा भी है क्या बजट में? इसकी पॉलिसी सरकार की यही है कि बड़े बड़े नए नए तरीके के नाम लाए, जनता को मूर्ख बनाए, और उसके बाद जब अगला बजट आए तो फिर नए नाम आए। क्योंकि अगर पुराने नाम पे चर्चा होगी तो ये उस पर पूछा जाएगा कि डेवलपमेंट क्या है, उसमें इनके पास कोई आंकड़ा नहीं होगा। एक इस बजट में लाइन कही गई है कि भाई हम 24,000 करोड़ जो है नई योजनाओं के लिए लाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले साल 32,000 करोड़ का एक बजट रखा था, उसमें भी यही कहा गया था कि नई योजनाओं के लिए लाए हैं। वो जो 32,000 करोड़ था वो कौन कौन सी योजनाएं थी और उनकी क्या स्थिति है, ये बता दें। मैं उसी पे बता देता हूं। और देखिए, मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े सीएजी ने दिए थे। अयोध्या में जो विकास की आप बात कर रहे हैं, सीएजी ने कहा था कि बिना काम कराए टेंडर दिए जा रहे हैं और खूब बंदरबाट हो रही है। उसके बाद सीएजी को केंद्र से डांट पड़ी कि आप फील्ड का कोई काम नहीं करेंगे। आपको याद होगा अनुपम जी, आप बेहतर समझते हैं चीजों को। तो ये तो इनका विकास है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे है। हमने सीधे सीधे सवाल पूछे। देखिए, बजट जब आता है तो आम लोगों को बड़ी उम्मीदें होती है। लड़कों को, नौजवानों को लगता है कि रोजगार पर बात होगी। हमने सरकारी नौकरी पूछी, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने तो मना कर दिया कि अब सरकारी नौकरी देने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताइए, क्या देश अडानी के यहां नौकरी करने जाएगा अगर ये सरकारी नौकरी नहीं देंगे? आज उत्तर प्रदेश के युवा जा रहे हैं ना बिहार, जा रहे हैं ना इजराइल। ये किसकी नाकामयाबी है? योगी जी की। दूसरी बार सत्ता चुनी गई है, 300 से ज्यादा बड़ा बहुमत आया है। मुझे लगा था कि योगी जी को थोड़ा तो प्रेम, थोड़ा तो भावनाएं इस प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ी होंगी, लेकिन कोई आम आदमी के साथ इनकी भावनाएं